Hi dear friends, this is Gnaneshwar and welcome to our online platform Biocatalyst Life Science Academy. In today's lecture, we will discuss the plastids and the MCQs related to the plastids. तो हम आज प्लास्टिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स जो टर्म दिया था प्लास्टिड का वो किसने दिया था? तो प्लास्टिड का टर्म दिया था बाय हैकेल ने। जो हैकेल नाम का साइंटिस्ट था उसने प्लास्टिड ये टर्म दिया था। देन फाउंड इन प्लांट्स एंड फ्यू प्रोटिस्ट लाइक यूग्लेना। तो ये जो प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो प्लांट में पाए जाते हैं। प्लांट में भी जो मीजोफिल सेल्स होते हैं उन मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं प्लास्टिड्स, और प्रोटिस्ट में देखने को मिलते हैं, प्रोटिस्ट में इन यूग्लेना। दे मे बी कलरलेस, वो कलरलेस भी हो सकते हैं लाइक द ल्यूकोप्लास्ट्स। जो ल्यूकोप्लास्ट्स होते हैं प्लास्टिड्स में वो कलरलेस होते हैं, उनको कोई कलर नहीं होता। बट सम प्लास्टिड्स आर कलर्ड लाइक द क्रोमोप्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये दोनों भी किस फॉर्म में होते हैं? कलर्ड फॉर्म में होते हैं। देन उसका ओरिजिन क्या है? ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिन है प्लास्टिड का वो ओरिजिन है फ्रॉम द बैक्टीरियल ओरिजिन, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। कि जब कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में क्या होता था, एक यूकैरियोटिक सेल यहाँ पर थी और ये यूकैरियोटिक सेल क्या करती थी? फोटोसिंथेसिस नहीं करती थी। बट जो उसके बाजू में एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, वो प्रोकैरियोटिक सेल क्या करती थी कि फोटोसिंथेसिस करती थी। और वो क्या था? साइनोबैक्टीरिया। एंड ये जो यूकैरियोटिक सेल है उस यूकैरियोटिक सेल ने इस प्रोकैरियोटिक सेल को एनगल्फ किया, और जो फोटोसिंथेसिस करने की प्रॉपर्टी है ये उस यूकैरियोटिक सेल में आ गई, और ये यूकैरियोटिक सेल क्या बन गए? ये बन गए प्लांट सेल्स। तो इस प्रकार से ओरिजिन माना जाता है कि जो प्लास्टिड्स है उनका ओरिजिन क्या है? एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया। तो जो डायमीटर है प्लास्टिड की वो वेरी होती है फ्रॉम 4 माइक्रोमीटर टू 6 माइक्रोमीटर, ये उसका डायमीटर है। देन वेरिएशन इज साइज, उनके साइज में वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू द वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अवेलेबल। जो लाइट की इंटेंसिटी अवेलेबल है वो डिपेंड करती है कि जो साइज है प्लास्टिड का वो वेरी हो सकता है उसके बेसिस के ऊपर। देन प्लास्टिड्स का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस के ऊपर किया है? प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स। उन प्लास्टिड में कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है उनके बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। देन प्लास्टिड का जो क्लासिफिकेशन है उसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिड्स अराइज फ्रॉम द प्रोटोप्लास्ट्स। जो एक ही प्रोटोप्लास्ट होता है उस प्रोटोप्लास्ट से ही आगे क्या सारे जो प्लास्टिड्स है वो क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। लाइक क्लोरोप्लास्ट हो या क्रोमोप्लास्ट हो, तो सभी जो प्लास्टिड्स है वो कहाँ से डेवलप होते हैं? फ्रॉम द प्रोटोप्लास्ट। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो किस प्रकार का होता है? सैक लाइक होता है, नॉन लैमिलार स्ट्रक्चर। ये सैक लाइक होता है और नॉन लैमिलार स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स में ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जो डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकते हैं? ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। लाइक इलियोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, या क्रोमोप्लास्ट है तो इलियोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकता किसके अंदर? इनटू द क्लोरोप्लास्ट। देन नेक्स्ट उसके डिटेल में हम देखेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या रोल होता है। ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो समझो ये सॉइल का सरफेस है यहाँ पर नीचे, और ये है प्लांट। तो जो सॉइल के अंदर का पार्ट है प्लांट का
पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द सॉल्ट्स, फिर सनलाइट इज नॉट अवेलेबल, तो जहाँ पर सनलाइट अवेलेबल नहीं होती वहाँ पर क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट डेवलप होते हैं। इन देयर पार्ट्स ऑफ हर्बेशियस स्टेम एंड डीप टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स, तो जो स्टेम्स होते हैं हर्बेशियस प्लांट के और डीप टिश्यूज होते हैं प्लांट के जो कि सॉइल के अंदर, वहाँ पर क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिलता है। इट इज डिवाइड ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स यहाँ पर नहीं होते। एंड इंटरनल लैमिलार स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट, फंक्शन क्या है कि स्टोरेज ऑफ द फूड, जो फूड है प्लांट ने जो फूड बनाया है उसको स्टोर किया जाता है इनटू द ल्यूकोप्लास्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोर्ड इन द ल्यूकोप्लास्ट, उनको भी यहाँ पर क्लासिफाई किया जाता है कि जो ल्यूकोप्लास्ट है कौन से टाइप का फूड प्लांट के अंदर स्टोर करता है, उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट स्टोर करते हैं स्टार्च को। यहाँ पर आप याद रख सकते हो जो अमाइलेज एंजाइम है, अमाइलेज किसके ऊपर वर्क करता है, स्टार्च के ऊपर, तो इसको कहा जाता है अमाइलोप्लास्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका, पोटैटो ट्यूबर, फीट एंड राइस ग्रेन, इनमें ये अमाइलोप्लास्ट देखने को मिलता है। देन टाइप 2 है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट में स्टोर किए जाते हैं प्रोटीन्स और उसका एग्जाम्पल है मेज। जो मेज है, मेज में यहाँ पर एल्यूरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, उनमें जो प्रोटीन्स है उसको स्टोर किया जा सकता है। देन इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट आर द ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर्स द फैट्स एंड द ऑयल ड्रॉपलेट्स, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है और फैट्स है उनको स्टोर करने के लिए उसका रोल होता है इलियोप्लास्ट का। और इसका एग्जाम्पल कहाँ पर है, तो एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ द कैस्टर सीड्स, जो कैस्टर सीड्स है उनमें पाया जाता है इलियोप्लास्ट। नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट, द कलर ऑफ द फ्लावर्स इज ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स उसके अंदर कोई कलर देने वाले क्या हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, उसीलिए उसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। जो फ्लावर का कलर होता है, रेड कलर का फ्लावर हो या येलो कलर का फ्लावर हो, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट, जो कि फ्लावर को क्या करते हैं, कलर देते हैं। फ्रूट्स, फ्रूट्स को भी कलर दे सकते हैं। अलगी इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, जो फ्रूट का कलर है या अलगी का कलर है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स, उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। कौन कौन से पिगमेंट हो सकते हैं, कैरोटीन्स एंड ज़ांथोफिल्स, ये दोनों भी पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल है इनका, और यहाँ पर भी रोल है इन क्रोमोप्लास्ट। इन फ्लावर्स दीज प्लास्टिड्स हेल्प इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए जब फ्लावर रेड कलर का होगा या येलो कलर का होगा तब क्या होगा, जो बटरफ्लाई है या इंसेक्ट है वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। और जब ये बटरफ्लाईज और इंसेक्ट फ्लावर के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। देन फ्रूट्स, इन फ्रूट्स दीज प्लास्टिड्स हेल्प इन डिस्पर्शन ऑफ द सीड, समझो यहाँ पर एक फॉरेस्ट 1 है और यहाँ पर क्या है, ये फॉरेस्ट नंबर 2 है। यहाँ पर कोई सीड्स है, उस सीड का जो कलर है वो क्या करते हैं, जो वहाँ पर बर्ड्स है, बर्ड्स वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं उन सीड के कलर की वजह से, और उस सीड को यहाँ से कैप्चर करेंगे और दूसरा जो यहाँ पर फॉरेस्ट है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्या होगा, सीड का डिस्पर्सल। तो सीड का डिस्पर्सल होने के लिए भी क्रोमोप्लास्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। फ्लावर्स में पॉलिनेशन होने के लिए और फ्रूट्स का डिस्पर्सन होने के लिए सीड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्रोमोप्लास्ट। रेड पिगमेंट ऑफ द क्रोमोप्लास्ट दैट इज लाइकोपिन, लाइकोपिन जो है वो क्या है, रेड पिगमेंट है क्रोमोप्लास्ट में, गिव्स रेड कलर टू द रेड चिलीज, जो रेड चिलीज होते हैं, रेड चिलीज में जो रेड कलर दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है, ड्यू टू द लाइकोपिन पिगमेंट इन द क्रोमोप्लास्ट।
एंड रेड टोमेटोज, और टोमेटोज के अंदर भी जो रेड कलर है वो भी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द लाइकोपीन पिगमेंट। लाइकोपीन इज अ टाइप ऑफ कैरोटीन, लाइकोपीन जो है वो कैरोटीन का ही टाइप है। और जो येलोइश ऑरेंज कलर्स होते हैं फ्रूट के, वो क्यों होते हैं, ड्यू टू द अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड गामा कैरोटीन। तो जो ऑरेंज कलर के फ्रूट्स होते हैं, उन फ्रूट्स को कलर देने के लिए जो पिगमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एंड गामा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन भी क्या है कि प्रीकर्सर फॉर विटामिन ए, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर बीटा कैरोटीन क्या होता है, प्रीकर्सर होता है। जब भी हम ह्यूमन बीट कैरोट को इंटेक करते हैं या खाते हैं तो कैरोट में क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। और बीटा कैरोटीन से क्या बनाया जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है विटामिन ए। तो बीटा कैरोटीन क्या है, प्रीकर्सर है विटामिन ए के लिए। देन कैरोट्स इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द बीटा कैरोटीन, यही बताया मैंने कि जो कैरोट है उसमें बीटा कैरोटीन हाइयर अमाउंट में होता है। क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट टर्म दिया था स्पिंकर ने, कॉल्ड ग्रीन प्लास्टिड इन 1983, उसको ग्रीन प्लास्टिड भी कहा जाता है और लेटर उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता था। द टर्म क्लोरोप्लास्ट वाज प्रपोज्ड बाय इरीरा, जो इरीरा है उन्होंने ये टर्म दिया था क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मीजोफिल सेल्स, जो प्लांट के लीफ होते हैं और लीफ के अंदर जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, समझो ये लीफ है, मैंने रेड कलर का ही निकाला है, ग्रीन होता है ये, बट जो लीफ में क्या है, मीजोफिल सेल्स होते हैं, उन मीजोफिल सेल्स में ये क्या देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। दीज आर लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, यहाँ पर आप देख रहे हो ओवल शेप होता है, स्पेरिकल होता है, डिस्क्वाइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स, लाइक रिबन लाइक भी उनका शेप दिखाई देता है। जो लेंथ है, लेंथ वेरी होती है 5 to 10 माइक्रोन के बीच में, और जो विड्थ है यानी कि ए वाला जो हिस्सा है लेंथ, ये होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर, और जो विड्थ है, विड्थ होती है 4 to 5 माइक्रोमीटर। नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per सेल इन क्लैमिडोमोनास ग्रीन अलगी, जो ग्रीन अलगा है क्लैमिडोमोनास, उसमें एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है इन क्लैमिडोमोनास। बट जो मीजोफिल सेल्स होते हैं प्लांट में, उनमें हाइयर नंबर मिलते हैं, लाइक 20 to 40 पर सेल। तो 20 to 40 पर सेल यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो देखने को मिलते हैं इन द हाइयर प्लांट्स। इट इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन इट। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। ये वाला जो हिस्सा है उसको कहा जाता है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये हुआ उसका आउटर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होते हैं उसके, आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला इनर मेम्ब्रेन, और ये जो दिखाई देता है कॉइन लाइक उसको कहा जाता है थाइलैक्वाइड। नेक्स्ट स्लाइड में भी हम देखेंगे कि जो डीएनए है, डीएनए होता है उसके पास, उसीलिए उसको कहा जाता है सेमी एटोनॉमस, सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है डीएनए को। जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है, एंड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर डीएनए पॉलीमरेज। तो जो डीएनए है इसके अंदर वो रिप्लिकेट करने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू रिप्लिकेट द डीएनए। देन स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आप देखो यहाँ पर ए वाला है आउटर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन है उसमें, और ये है इनर मेम्ब्रेन, दोनों भी यहाँ पर ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं।
बाहर वाला होता है आउटर मेम्ब्रेन और जो अंदर वाला है उसको कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पोजेसेस इंटीग्रल प्रोटीन्स कॉल्ड पोरीज। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और उन प्रोटीन को कहा जाता है पोरीन प्रोटीन्स, विच मेक द मेम्ब्रेन परमिएबल। तो जो साइटोप्लाज्म में कुछ सब्सटेंसेस है उसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है उन पोरीन प्रोटीन के थ्रू। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है टू द सॉल्यूट्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एज हाई एज 10,000 डाल्टन। तो 10,000 डाल्टन का कोई प्रोटीन हो या कोई दूसरा कंपाउंड हो तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द क्लोरोप्लास्ट। इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, वाइल जो इनर मेम्ब्रेन है ये वाला, ये क्या होता है, लेस परमिएबल होता है। ईच क्लोरोप्लास्ट हैज टू पार्ट्स, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ईच क्लोरोप्लास्ट, हर एक क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट्स पाए जाते हैं, एक को कहा जाता है ग्रेना और दूसरा है स्ट्रोमा। तो जो इनर मेम्ब्रेन से जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला, उसको कहा जाता है स्ट्रोमा। और ये जो कॉइन लाइक दिखाई दे रहा है, कॉइन शेप लाइक, उसको कहा जाता है ग्रेना। स्ट्रोमा, द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है, सेम यहाँ पर मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट में, उसको कहा जाता है स्ट्रोमा। इट इज द एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जो स्ट्रोमा रीजन है यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट का जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, और यहाँ पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड कंटेन द डिफरेंट प्रोटीन्स। तो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम एंड प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन द स्ट्रोमा रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स उसमें देखने को मिलते हैं 70 राइबोसोम्स लाइक द प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन दिस पार्ट। तो जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है, तो डार्क रिएक्शन होती है इन द स्ट्रोमा। तो जो ग्रेना है, ग्रेना क्या है, सेवरल मेम्ब्रेन्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स ऑफ कॉइन्स। लाइक एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखा है, इस तरीके से ये ग्रेना का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको ग्रेनम भी कहा जाता है। और जो ग्रेना है, ग्रेना में होती है यहाँ पर लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होती है कि सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस करना एटीपी को और एनएडीपीएच को। और जो लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच सिंथेसाइज किया है उसको यूटिलाइज किया जाता है इन द डार्क रिएक्शन इन द स्ट्रोमा फॉर synthesis of glucose and the कार्बन कंपाउंड्स। तो जो कार्बन कंपाउंड्स है उससे यहाँ पर सिंथेसाइज किए जा सकते हैं इन द डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना में, और जो डार्क रिएक्शन है कहाँ पर होती है, तो स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन को ही कहा जाता है C3 साइकिल, या उसको दूसरा भी नाम है, क्या है, केल्विन साइकिल। और जो ग्रेना है, ग्रेना एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो जो कनेक्शन है उसको कहा जाता है स्ट्रोमल लैमिला। किससे कनेक्ट होता है, स्ट्रोमल लैमिला से। एक जो ग्रेनम है दूसरे ग्रेनम से कनेक्टेड है बाय द स्ट्रोमल लैमिला। मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थाइलैकोइड्स। जो यहाँ पर से सैक लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, या एक के ऊपर जो दूसरा कॉइन दिखाई दे रहा है उस स्ट्रक्चर का, उसको क्या कहा जाता है, तो थाइलैकोइड। थाइलैकोइड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जो ए वाला हिस्सा है इनर साइड वाला, उसको कहा जाता है थाइलैकोइड का ल्यूमेन।
और जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन में पीएच होता है 5.0 के आसपास, और जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा का पीएच होता है लगभग 8.0। These thylakoids are stacked one above the other to form the grana। तो ग्राना ये इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म होता है कि एक जो थाइलैकॉइड है, जो कॉइन लाइक है, वो दूसरे थाइलैकॉइड के ऊपर स्टैक है। Then due to presence of chlorophyll in the granum, the light reaction of photosynthesis takes place in the granum। तो जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है? तो ग्रैनम में होता है। बट क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स। जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, वो क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इन द ग्रैनम। तो उसकी वजह से लाइट रिएक्शन होता है। उस लाइट रिएक्शन में क्या किया जाता है? तो ATP और NADPH को सिंथेसाइज किया जाता है जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तब। देन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फॉर्म फोटोसिंथेटिक यूनिट कॉल्ड द क्वांटाजोम। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? क्वांटाजोम बनाते हैं। और एक क्वांटाजोम में कितने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं क्लोरोफिल के? तो 230 से लेकर 250 तक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं इन वन क्वांटाजोम। देन पार्क एंड बिगिंस डिस्कवर्ड द क्वांटाजोम। जो क्वांटाजोम की डिस्कवरी है, डिस्कवरी किन्होंने की थी? तो पार्क एंड बिगिंस ने डिस्कवर किया था क्वांटाजोम को। The granule thylakoids produce 4 to 8 projections from their margin called stromal thylakoid और freight channel। ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है स्ट्रोमा के नज़दीक वाला, ये क्या है? स्ट्रोमा है। और ये वाला जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? तो स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। जो स्ट्रोमा के नज़दीक वाला है उसको कहा जाता है स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। और जो एक थाइलाकॉइड दूसरे थाइलाकॉइड के ऊपर है, तो ये वाला जो हिस्सा है उसको कहा जाता है ग्रैनल थाइलाकॉइड। फ्रेट चैनल्स आर इंटरलिंक्ड विद द ईच अदर। तो जो फ्रेट चैनल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरलिंक होते हैं। देन पिगमेंट्स इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है जो कि एसेंशियल पिगमेंट है, और क्लोरोफिल बी। और जो एसेसरी पिगमेंट्स है, एसेसरी पिगमेंट्स में आते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में फर्स्ट कैरोटीन और सेकंड ज़ांथोपिल। कैरोटीन और ज़ांथोपिल भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इन द क्लोरोप्लास्ट। फंक्शंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट: इट हेल्प्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं और क्या बनाते हैं? यहाँ पर ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। उसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? तो फोटोसिंथेसिस होती है इन द क्लोरोप्लास्ट। देन क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। यस, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में उसको प्लांट क्या करते हैं? यूज करते हैं इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है CO2। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी मेंटेन करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होता है किसके फॉर्म में? बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, जो कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक। फर्स्ट MCQ: इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन। कि क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है या ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन नहीं, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होते। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में भी नहीं होते। थाइलाकॉइड, यस, थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं।
स्ट्रोमा में नहीं है। स्ट्रोमा में यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि केल्विन साइकिल के एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ऑप्शन है सी। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, कि मिसमैच क्या है। यहाँ पर प्लास्टिड का टाइप दिया है और वो क्या स्टोर करता है वो दिया है। तो फर्स्ट देखो, अमाइलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ द स्टार्च, यस ये मैच सही है, हमें मिसमैच देखना है। तो एल्यूरोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ द प्रोटीन, यस वो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। इलियोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजन, यस ग्लाइकोजन नहीं है, ग्लाइकोजन नहीं है, ये क्या स्टोर करते हैं, फैट और ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्टोर करते हैं इलियोप्लास्ट। ग्लाइकोजन तो कहाँ पर स्टोर किया जाता है, एनिमल में, प्लांट में स्टोर करने का यहाँ पर कोई बात नहीं है। तो मिसमैच क्या है, 2 का मिसमैच। आगे भी पढ़ो, क्रोमोप्लास्ट, यस ये कलर्ड में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, यस उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा कंटेन्स प्रोटीन्स, डीएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स, यस स्ट्रोमा में ये सारे प्रेजेंट होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, यस जो डीएनए है क्लोरोप्लास्ट का उसको रिप्लिकेट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज नॉट अ सेमी एटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, नॉट नहीं है, सेमी एटोनॉमस ऑर्गेनेल है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, कि उसमें मैच करना है आपको और करेक्ट आंसर क्या है वो देखना है। फर्स्ट, फोटोसिंथेटिक यूनिट, फोटोसिंथेटिक यूनिट किसको कहा जाता है, मेम्ब्रेन सैक नहीं है, तो जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है किसको कहा जाता है, क्वांटासोम को। देन क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करवाता है, तो इसका है फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्या कराते हैं, कलर देते हैं किसको, फ्लावर को, इसका ऑप्शन है 4। और थाइलैकोइड जो कि मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो यस का है सेकंड। तो देखो कहाँ पर मैच होता है, पी का थर्ड यहाँ पर है, क्यू का फर्स्ट यहाँ पर है, देन आर का 4 यहाँ पर है और यस का यहाँ पर। तो जो ऑप्शन है इसका ये है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ये। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स, यस प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन उनमें पिगमेंट कौन से है उसके बेसिस के ऊपर किया है। द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रैनम, यस जो लाइट रिएक्शन है यहाँ पर जो स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा है इस डायग्राम में, यहाँ पर केल्विन साइकिल चलती है यानी कि डार्क रिएक्शन, और जो लाइट रिएक्शन है ये क्या पर होती है, इन द ग्रैनम। ये वाला जो है ये क्या है, ग्रैनम है या ग्रैना। तो लाइट रिएक्शन होती है ग्रैना में, सही बात है फोटोसिंथेसिस की। क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ CO2 एंड O2 इन द एटमॉस्फेयर, यस फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज किया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है, तो एटमॉस्फेरिक जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। देन कैरोटीन्स एंड ज़ांथोपिल्स आर नॉट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, नहीं ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है डी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे।